हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है इनसाइडर्स द रेड डोर। ये इस मूवी का चैप्टर 5 है, लेकिन इसकी स्टोरी इसके बैक वाले चैप्टर से नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 से थोड़ी सी मिलती है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें चैप्टर 2 का एंड सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कार्ल नाम का डॉक्टर जॉर्ज और उसके बड़े बेटे डाल्टन की याददाश्त ही मिटा देता है। और सारी की सारी याददाश्त नहीं मिटाता, बल्कि सिर्फ 1 साल की याददाश्त मिटाता है, जिसके अंदर उन्होंने डीमन से राब्ता किया होता है और उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की होती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होती है कि आप अपनी रूह को अपने जिस्म से निकालकर दूसरी दुनिया में लेकर जा सकते हैं, और वो दुनिया होती है दूसरी डायमेंशन के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे डीमंस मौजूद होते हैं और बुरी आत्माएं मौजूद होती हैं जो कि अपने पापों की सजा काट रही होती हैं। तो कार्ल उन दोनों की याददाश्त मिटा देता है ताकि वो दोबारा से एस्ट्रल प्रोजेक्शन ना कर सकें। फिर हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जॉर्ज की मोम की डेथ हो चुकी होती है और वो उसका फ्यूनरल कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज की बीवी ने उससे डिवोर्स ले लिया है, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें करने लगा है और वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाता। और वहीं पर हमें पता चलता है कि उसके बड़े बेटे टाल्टन के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, वो भी उससे मुसलसल नाराज है, लेकिन वो आपस में समझ नहीं पा रहे कि आखिर माजरा क्या है। जॉर्ज को वहाँ पर कार्ल नजर आता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसकी याददाश्त तो मिट चुकी होती है, उसी साल की जिस साल के अंदर कार्ल उससे मिला हुआ होता है। तो वो कार्ल से पूछता है कि तुम कौन हो। तो कार्ल कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को जानता था। और फिर वो अपने बेटे को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जाऊंगा। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है, अब मुझे कॉलेज छोड़ देना, और फिर वो उसे कॉलेज छोड़ने भी चला जाता है। वो दोनों एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जॉर्ज अपने बेटे से कहता है कि तुमने पूरी फैमिली की पेंटिंग्स बना रखी हैं, लेकिन तुमने मेरी पेंटिंग नहीं बना रखी। और साफ जाहिर है, क्योंकि उसका बेटा उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि वो उसे टाइम ही नहीं दे पाता। उनके कमरे में एक और लड़की भी आ जाती है, जिसका नाम क्रिस होता है, और वो रिक्वेस्ट डाल देती है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन हमें पता चलता है कि एक रात तो उसे उसके साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि रूम चेंज होने में एक दिन तो लग ही जाएगा। जॉर्ज और उसका बेटा आपस में थोड़ी सी लड़ाई भी कर लेते हैं, और फिर जॉर्ज वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। रात को क्रिस और डेल्टन आपस में बातें करते हैं। तो डेल्टन बताता है कि मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल बिल्कुल भी याद नहीं है, और मुझे ये बहुत अजीब लगता है, और मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। और क्रिस भी उसे अपने बारे में बताती है, तो वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन डेल्टन अपनी क्लास के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो पेंटिंग सीखने के लिए जाता है। तो उनकी टीचर कहती है कि चलो तमाम लोग अपनी अपनी पेंटिंग दिखाओ। तो टीचर एक लड़के को उसकी पेंटिंग फाड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। डेल्टन को भी अपनी मोम की पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, तो वो अपनी पेंटिंग को खुद ही फाड़ देता है। और फिर उनकी टीचर उन्हें कहती है कि तुम्हें अपने मन के अंदर झांकना होगा, और फिर तुम्हें एक पेंटिंग बनानी होगी। और डेल्टन ऐसा ही करता है, अपने मन के अंदर झांक कर एक पेंटिंग बनाता है, और इस बार वो एक पेंटिंग बनाता है रेड डोर की, जिसके ऊपर पहले तो वो अच्छे से पेंट कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके हाथ से खून निकलने लगता है और कोई डीमन उसके हाथ पर अटैक करता है, और फिर उस दरवाजे के ऊपर खून भी लग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी होने वाली है रेड डोर के बारे में, और ये वही दरवाजा है जिसके अंदर डीमंस हमारी दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। तो इस दरवाजे को खोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ जॉर्ज को भी इसी तरह के ख्वाब मुसलसल आ रहे होते हैं। वो एक डॉक्टर के पास जाता है और अपना MRI स्कैन करवाने के लिए जाता है, लेकिन मशीन के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं, और वहाँ पर उसे पार्कर डीमन भी नजर आता है, जो कि हमें चैप्टर 2 में दिखाया गया था। तो MRI मशीन से बाहर आने के बाद वो डॉक्टर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर दी थी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप तो मशीन के अंदर ही सो गए थे, और आप 15 मिनट तक सोए रहे हैं, और आपका MRI स्कैन भी अच्छे से हो गया है, और आपको कोई भी बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस है, और आपको पता करना चाहिए कि क्या आपकी फैमिली के अंदर किसी को दिमागी बीमारी थी। तो जॉर्ज वहाँ पर और परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे साथ माजरा क्या हो रहा है, लेकिन उसे तो वो 1 साल याद नहीं होता। ये सब कुछ उसी 1 साल की वजह से हो रहा होता है, और इसकी वजह होती है वही रेड डोर। जॉर्ज उस रेड डोर की पेंटिंग को अपने रूम के अंदर ले आता है और उसे कंप्लीट करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और फिर वो एक लाइट को ऑन करके देखता है तो उसके बेड पर खून लगा हुआ होता है। तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन उसी वक्त एक कंबल उड़ता है और उसके ऊपर हमला कर
देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर क्रिस आ जाती है और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्रिस कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। फिर वो दोनों एक पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि निक के घर पर होती है, और वहाँ पर निक के रूम के अंदर उसे एक आदमी नजर आता है जो कि टॉयलेट के अंदर उल्टियाँ कर रहा होता है, और वो कोई डीमन ही होता है बल्कि किसी की रूह होती है। तो वो डाल्टन से कहता है कि किसी न किसी तरह उस रेड डोर को बंद करो और उस दरवाजे को बंद करो, मैं इस हालत में नहीं रह सकता। लेकिन डाल्टन को समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। रात के वक्त वो अपने रूम के अंदर दोबारा से उस पेंटिंग को पूरा करने लगता है, और फिर दोबारा से लाइट ऑफ हो जाती है और वो अनजाने के अंदर एस्टेड प्रोजेक्शन करने लगता है, जिसको खत्म करने के लिए उनकी यादाश्त मिटाई गई थी। लेकिन ये तो अब दोबारा से वही करने लग गए, लेकिन अनजाने के अंदर। दूसरी तरफ इसका डैड भी यही काम कर रहा होता है। तो एस्टेड प्रोजेक्शन करके इसकी रूह इसके जिस्म से बाहर निकल आती है और वो एक लालटेन उठाकर सीधा चला जाता है क्रिस के रूम के अंदर और उसका इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। तो क्रिस की आंख खुल जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता और दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाता है और डाल्टन अपने रूम के अंदर वापस पहुंच जाता है। तो क्रिस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे। तो वो उसे सच सच बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह मेरी जिस्म से बाहर निकल जाती है और किसी और ही दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। और क्रिस वहाँ पर उस पेंटिंग को देखती है। उसके दरवाजे के सामने उसने एक आदमी की शक्ल भी बना रखी होती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि वो आदमी कौन है। और फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहा होता है और वहाँ पर उसे एक आदमी की आत्मा नजर आती है जो कि उस पर हमला करने लगती है, लेकिन किसी न किसी तरह वो उससे बच जाता है। डाल्टन उसी पेंटिंग को देख रहा होता है तो पीछे से क्रिस आ जाती है और उसे यूट्यूब पर वीडियो दिखाती है कि तुम्हारे साथ जो माजरा हो रहा है उसे एस्टेड प्रोजेक्शन कहते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक औरत का बयान भी देखने को मिलता है जो कि एस्टेड प्रोजेक्शन के बारे में बताती है कि ये तुम्हारी रूह को एक डीमंस की दुनिया के अंदर ले जाती है और वो डीमंस तुम्हारी दुनिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी चाहिए होती है। और यूट्यूब से याद आया, हमारे चैनल पर भी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाल्टन कहता है कि मुझे दोबारा उसी आदमी से मिलना होगा और मुझे दोबारा निक के घर के अंदर जाना होगा। तो वो दोनों वहाँ से उठते हैं और सीधा आ जाते हैं निक के घर के अंदर और फिर वो एस्टेड प्रोजेक्शन शुरू कर देता है। और इस बार क्रिस भी उसके साथ ही बैठी होती है। तो क्रिस देखती है कि उसकी रूह उससे बाहर निकलती है और दरवाजा खुद ब खुद ही खुलता है, मतलब कि उसकी रूह बाहर निकल चुकी है और वो गैलरी के अंदर टहलने लगता है। लेकिन वहाँ पर वही रेड लिप्स वाला डीमन आ जाता है और क्रिस की गर्दन दबाने लगता है। तो निक वॉशरूम से बाहर निकलता है और आकर जगाता है डाल्टन को। जब डाल्टन की आंख खुलती है तो फिर वो आत्मा गायब हो जाती है। तो क्रिस कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि इसमें जान का खतरा है, तुम जिन ताकतों के साथ पंगा ले रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि बेन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और बेन वही आदमी होता है जिसकी आत्मा उसे नजर आई हुई होती है। तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे पिता हैं और ये भी एस्टेड प्रोजेक्शन कर सकते थे जिस तरह के हम कर सकते हैं। तो जॉर्ज अपनी बीवी के घर पहुंच जाता है जो कि उससे अलहदा रह रही होती है। इधर डाल्टन भी अपने छोटे भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई रेड डोर के बारे में पता है। तो वो कहता है कि मुझे भी इसके बारे में चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन मोम कहती है कि ये तुम्हारा वहम है। और फिर डाल्टन अपने दिमाग पर जोर देता है और यादों से उसी रेड डोर के सामने आदमी की शक्ल को पूरा करता है और वहाँ पर उसे अपना ही डैड नजर आता है। तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि उस दिन हमारे ही डैड ने हमें मारने की कोशिश की थी। और इधर जॉर्ज अपनी बीवी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो वो बताती है कि तुमने हमारे ऊपर हमला किया था और मुझे बताया कि वो तुम नहीं थे, तुम्हें उसी रेड लिप्स वाली शक्ति ने काबू किया हुआ था, इसीलिए तुमने हम पर हमला किया था। और मैं अपने बच्चों को ये बात नहीं बता सकती, इसीलिए मैं उनसे कहती हूँ कि ये तुम्हारा वहम है, लेकिन अब मैं झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ और उनके दिमाग से ये यादें कभी भी नहीं मिटने वाली। तो अब हमें यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जॉर्ज के डैड बेन पर भी उसी डीमन ने कब्जा कर लिया था और जॉर्ज के डैड ने इसीलिए खुदकुशी की थी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को ये इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को ये इनहेरिट हो जाता है और अब वो डीबर कब्जा करना चाहता है सीधे का सीधा डाल्टन पर। तो मतलब कि अब डाल्टन खतरे में होता है और उसका डैड उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ होता है। तो अब की बार डाल्टन खुद एस्टेड प्रोजेक्शन करता है और सीधा पहुंच जाता है उसी टाइम के अंदर जहां पर उनके डैड ने उन पर हमला किया था। तो उसे वहां पर सारे का सारा सीन नजर आता है कि उसके डैड ने एक हथौड़ी उठाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तो उनकी मॉम ने उन्हें बचाया था। लेकिन अब की बार इस मूवी के अंदर उसी टाइम के अंदर दोबारा बड़ा डाल्टन खुद अपने आप के छोटे डाल्टन को बचाता है
और अपने डैड को रोकता है उसे मारने से। जिस रूम के अंदर डेल्टन की असल बॉडी पड़ी होती है वहाँ पर वही रेड लिप्स वाली आत्मा पहुँच जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है। तो क्रिस्टीन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो वो वहाँ पर लाइटें लेकर आती है और उसके साथ बात करने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बॉडी की शक्ल चेंज होती है क्योंकि उसकी बॉडी तो पोजेस हो चुकी होती है रेड लिप्स वाली आत्मा के द्वारा। तो वो उस पर हमला कर देती है, तो क्रिस्टीन को बेड पर फेंक देती है और उसे मारने ही वाली होती है। दूसरी तरफ जॉर्ज भी प्रोजेक्शन शुरू कर देता है और सीधा आ जाता है उसी जगह पर डेल्टन को ढूंढने के लिए। वो डेल्टन को पैर के अंदर जंजीर डालकर उसे खींचता है। तो डेल्टन कहता है कि डैड आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो डैड उसे समझाता है कि वो मैं नहीं था बल्कि मेरे अंदर कोई और आत्मा आई हुई थी और इसीलिए मुझे पोजेस किया हुआ था और अब उसने तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन को मारने वाला है। तो वो दोनों वहाँ से भागते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उस रेड डोर के पास पहुँच जाते हैं और रेड डोर को बंद कर देते हैं, लेकिन वो ही आत्मा उसके पीछे खड़ी होती है और लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। जॉर्ज कहता है कि बेटा हमें इसको यहीं पर बंद करना होगा, लेकिन डेल्टन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। तो डैड कहता है कि ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम जाकर क्रिस्टीन को बचाओ। तो यहाँ पर डेल्टन को अपनी असल बॉडी के अंदर पहुँचना होता है ताकि वो रेड लिप्स वाले डीमन उसकी बॉडी को छोड़ दे और क्रिस्टीन की जान बच जाए। और जॉर्ज इस तरफ गेट को रोके हुए होता है। डेल्टन की आत्मा अपनी असल बॉडी के पास पहुँच जाती है और अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपनी बॉडी में वापस आता है तो वो सब की सब आत्माएं गायब हो जाती हैं। तो डेल्टन सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो रेड डोर वाली पेंटिंग होती है वो उसके ऊपर ब्लैक पेंट करने लगता है और उस डायमेंशन वाली दुनिया के दरवाजे पर भी पेंट होने लगता है, यानी कि उस पेंट की मदद से वो दरवाजा बंद हो सकता है। तो वो पूरे के पूरे पेंटिंग पर पेंट कर देता है और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और वो डीमन उस दरवाजे को देखता रह जाता है। क्रिस्टीन कहती है कि हमें इस पेंटिंग को जला देना चाहिए, लेकिन डेल्टन कहता है कि नहीं, हमें इसको हमेशा याद रखना होगा, तभी ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। मतलब कि जो इनकी 1 साल के लिए याद खत्म कर दी गई थी वो भी कोई अच्छा स्टेप नहीं था, उसी की वजह से वो दरवाजा ओपन हुआ था। जॉर्ज उसी दुनिया के अंदर अपने डैड से भी मिलता है जो कि उसकी आत्मा होती है। उसका डैड उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो भी अपनी असल दुनिया के अंदर वापस आ जाता है। उसकी बीवी भी उससे राजी हो जाती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। जब वो उस घर से वापस जाने लगता है तो उसे वही लड़की नजर आती है जिसने यूट्यूब पर बयान दिया था एस्ट्रॉइड प्रोजेक्शन के बारे में। वो उसे कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। और फिर जॉर्ज अपने बेटे के पास आ जाता है। तो डेल्टन ने पहली दफा अपने बाप की पेंटिंग भी बनाई हुई होती है और उस पेंटिंग में शो कराया हुआ होता है कि उसने कैसे डेल्टन को द 4th डायमेंशन से बचाया है। और यहाँ पर मूवी हो जाती है डन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद